साथ उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया क्षमा करना, जब तक मैं अपनी पत्नी और अपने बेटा को अपने हाथ से नहीं बेचूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं। बोले चलो कोई बात नहीं है। उसी समय अंत में एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण आते हैं, कहने लगे इस रानी की क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना। 20 बार सोना देकर के रानी तारा को खरीद लिया। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने कहा ब्राह्मण से कि हे महाराज, आप मेरे इस बेटा को भी ले जाइए, क्योंकि हम दोनों प्राणी अलग अलग रह सकते हैं लेकिन मेरा बेटा अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रहेगा। आज मेरे भैया 20 बार सोना देकर के बेटा रोहितास को भी जब खरीद लिया, 40 बार सोना दिया रानी तारा और बेटा रोहित को जब ब्राह्मण ने दिया है, तो जैसे ही रानी तारा चलने को तैयार हुई तो महाराज हरिश्चंद्र के गले लग करके बोली है महाराज मैं जा रही हूं लेकिन मुझे भूल मत जाना। जब इतनी बात सुनी है तो राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे रानी मुझे क्यों दुख में दुखी कर रही हो? रानी क्या करूं, मेरी मजबूरी है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र बोले रो करके प्यारी सुनते हैं नर मरते मरते और नारी को नाई बेचते हैं। बोले गोरी इंसान कितनी भी मुसीबत उठा ले लेकिन अपनी नारी को कभी नहीं बेचता है, लेकिन मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं जो तुझे आज बेच रहा हूं अपने हाथों से। कि सुनता हूं नर मरते मरते और नारी को नाई बेचते हैं, और हम पहले ऐसे पापी हैं जो सब मर्याद में करते हैं। बोली है तारा से बोले है रानी, और देखो लाला रोहितास हम पहले ऐसे पापी हैं जो सब मर्याद में करते हैं। लेकिन भैया करम चाई कछु करवाइले, करम चाई कछु करवाइले, होनी बड़ी होई बलवान। करम चाई कछु करवाइले, होनी बड़ी होई बलवान। आज मेरे भैया रानी तारा को महाराज हरिश्चंद्र ने जब ब्राह्मण के हाथ बेचा है, इधर महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने अपने यहाँ पर लगा दिया। कहा तुम्हें रोजाना 1 घड़ा जल लेकर के आना है। तो महाराज हरिश्चंद्र रोजाना जल भर के लाते हैं। एक दिन का जिक्र है कि रानी तारा भी उस जगह से जल भरने जाती थी। जब रानी तारा पहुंची है, इधर महाराज हरिश्चंद्र जल भर रहे हैं, तो महाराज हरिश्चंद्र जल के घड़ा को भरने के बाद उठा नहीं पाए लोगों। और ये दान आया है 11 रुपया नेत्रपाल बोहरे और 21 रुपया चंद्रपाल, 11 रुपये मोहर सिंह दद्दा, 11 रुपया प्रवीण और 21 रुपया रिया और चिराग। तो इधर से रानी तारा चली है, उधर महाराज हरिश्चंद्र जल भर रहे हैं। तो महाराज हरिश्चंद्र के शरीर में ताकत नहीं है, घड़ा भर तो लिया लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं।
जब घड़ा नहीं उठ पाया है बंधुओं, तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी रानी तारा को देखा, कहने लगे रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारे रानी जब थी तब थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं। उसी समय जब इतनी बात सुनी है तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं बंधु। और हुआ ये, यार जब 9 करते फिर एक फेरा में, यार तुम लोग जब करते तब सही करते हो, 5 बज गए 2 बज गए तब देखा तो तब अपने मोते करिए कि कबू 1 बज गए या 12 बज गए, तुमने चालू कर ले। हेलो। उसी समय बंधु रानी तारा से कहा है महाराज हरिश्चंद्र ने कि रानी मेरा घड़ा उठवा दो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जब इतनी बात कही है तो मैया तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारा घड़ा उठवा नहीं सकती, क्योंकि तुम एक मेहतर के यहाँ पर नौकरी करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पर रहती हूँ। मैंने यदि तुम्हारा घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म और तुम्हारा दोनों का धर्म बिगड़ जाएगा। पिया तुम्हें मैं अकल बता सकती हूँ, आप गहरे जल में जाकर के अपने घड़ा को उठवा सकते हो। वही काम किया महाराज हरिश्चंद्र ने, और जैसे ही लेकर के पहुंचे घड़ा को, तो महाराज हरिश्चंद्र से रास्ता चला नहीं जाता है बंधु। जैसे ही कालू मेहतर के घर पहुंचे हैं, जल का ठेपा लगा है, घड़ा नीचे गिर गया, और जब घड़ा फूटा है तो महाराज हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने जवाब दिया, क्यों रे हरिया इतने घड़ा फोड़ता है, कब तक तेरे लिए घड़ा आएंगे। महाराज हरिश्चंद्र बोले, अब महाराज कोई कभी घड़ा नहीं फूटेगा, अब की बार मुझे क्षमा कर दो। उसी समय भाइयों महाराज हरिश्चंद्र से पूछा है कि क्या तू खाना नहीं खाता है, जो तेरे शरीर पर दिन दिन इतनी कमजोरी आती जा रही है। महाराज हरिश्चंद्र के लिए कालू मेहतर ने एक खाने के लिए दुकान नियुक्त करा दी थी लोगों। जब उस दुकान वाले से जाकर के पूछा तो महाराज हरिश्चंद्र केवल 3 दिन खाना लेके आए थे, और 1 महीना पूरा दिन 1 महीना हो गया पूरा महाराज हरिश्चंद्र को सेवा करते हुए। कहने लगे, बारे हरिया तूने मेरी निराहार रह करके इतनी बड़ी अपार सेवा की है, अब आज से तू जल नहीं लाएगा, जा मरघट की रखवाली करनी होगी तुझे। जो भी शमशान घाट में मुर्दा फूंकने के लिए आए उनसे कर का टका लेना है, और बिना कर लिए सभी लोग आरती कराने के बाद जाएंगे अपनी अपनी